12 फिजिक्स वो बेटा आपका 2 घंटे का टाइम भी मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा टाइम है, तो रोज़े की हालत में जो है ना वो अच्छा जी चलें खैर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ठीक है जी, टॉपिक ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बेसिकली बेटा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, नहीं बेटा हम उस्ताद जो होता है ना वो उसका रेस्ट करने का जो है ना वो नहीं होता। अगर मैं रेस्ट करूंगा तो आप जैसे बच्चे जो है वो आगे कैसे बढ़ेंगे। हमारी जिंदगी में जो है ना वो रेस्ट नहीं होता, बस आप लोग कामयाब हो जाए हमारे लिए यही रेस्ट है। ठीक है जी बेटा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है बेटा एग्जाम्पल है इसकी, एग्जाम्पल ऑफ स्केलर प्रोडक्ट की। ठीक है, एक आपका स्केलर प्रोडक्ट होता है और एक आपका वेक्टर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ये आप 9th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। स्केलर प्रोडक्ट जो है वो डॉट प्रोडक्ट होता है और वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो आपका प्लस वाला प्रोडक्ट होता है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो स्केलर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो बेटा आपका स्केलर प्रोडक्ट की एग्जांपल है। बेटा एक चार्ज जो है वो ये एक पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इस क्यू के चार्ज को वो क्या करता है, वो कहता है चार्ज क्यू की वजह से जहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का इफेक्ट पैदा होगा, जहां पे फील होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो अफेक्ट कर रही है, तो वहां पे जो है वो उसको क्या कहलाएगा, वो वहां पे क्या होंगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसको कहते हैं कि वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। अब ये देखें जी इसके अंदर सर वेक्टर एरिया एंड स्केलर प्रोडक्ट। बेटा वेक्टर जी बेटा वो वेक्टर एरिया वेक्टर एरिया और स्केलर प्रोडक्ट ये ठीक है। ठीक है, उसके बाद ये चार्ज जो है ये इसके अंदर मैंने जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो रिप्रेजेंट करा दी है। मैंने कहा ये चार्ज के गिर्द जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो रिप्रेजेंट करा दी। बेटा वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो डॉट प्रोडक्ट होता है जिसके अंदर डॉट आता है। ठीक है, यानी ए डॉट बी। ठीक है, और एक होता है आपका क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। ठीक है, ये आपके एक अलग से टॉपिक है जिसके अंदर वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट के अंदर जो आपकी वैल्यू जो है वो यूज होती है वो आपका कॉस थीटा होता है, और क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर जो है वो आपका साइन थीटा होता है। ठीक है, यानी किसी भी चीज का अगर आपने जो है जी बेटा स्केलर जो है वो दो चीजों से जो है वो मिलकर बनता है। जिस तरह अभी हम यहाँ पे एक एरिया पढ़ेंगे और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया जो है ये मिलके क्या बनाएंगे, एक स्केलर प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है बेटा, ये आपका वो रीजन है जहाँ पे क्या कर रहा है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या हो रही है, बन रही है। अब इन इलेक्ट्रिक फील्ड की इन डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए आप इस तरह से जो है वो एरोज लगाते हैं, यानी ये चार्ज से क्या कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो जनरेट हो रही है। इस तरह से ये आपके एरोज हैं। ठीक है, उसके बाद इंटेंसिटी बेटा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो जो है वो क्या करती हैं, वो एक ये जो ये लाइंस जो हैं इन लाइंस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वजह से जो है वो हम इसको कहते हैं कि ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। जिस तरह जब एक बिजली की जो है वो बिजली जो है वो कहीं पे जो है वो आपस के अंदर रिपेल करती है, तो एक इंटेंसिटी जो है वो एक शार्पनेस जो है वो क्रिएट होती है, उसको हम इंटेंसिटी कहते हैं। ठीक है बेटा, अच्छा जी। उसके बाद इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं, वो कहता है द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। वो कहता है ये जो आपकी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस passing through a cross sectional area, passing through a certain area, through a certain
एलिमेंट ऑफ द एरिया, वो कहते हैं एक सेंट्रल एरिया से जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो क्या होंगी, पास होंगी, ठीक है जी, इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, एक एग्जाम डेफिनेशन तो बेटा इसकी ये है, इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, और इसको बेटा डिनोट करते हैं ग्रीक लेटर से, इस तरह से इसको डिनोट करते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, ग्रीक लेटर, डिनोटेड बाय, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर। बाय ग्रीक लेटर, ग्रीक लेटर। ठीक है, अब वो कहता है कि बेटा किसी एक स्पेसिफिक सरफेस पे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो, एक सरफेस है, अब ये देखें जी कि एक सरफेस है, अब इस सरफेस से जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो क्या करेंगे, पास करेंगे, ठीक है, तब आपने फाइंड करना है कि आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम होगा या आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो मिनिमम होगा। ठीक है, तो आपके पास डिफरेंट जो है वो सिचुएशंस है। ठीक है, अब बेटा जब आपका सरफेस एरिया जो है वो बिल्कुल एज इट इज स्ट्रेट होगा, तो इसका जो एरिया, इसका जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो आपका इस तरह से होगा। ठीक है, अगर आप इस सरफेस एरिया को थोड़ा सा टिल कर देती हैं, थोड़ा सा पैरेललोग्राम के अंदर कर देती हैं, ठीक है, इस तरह से टिल कर देती हैं, तो इसका जो वेक्टर एरिया है वो सेम एज इट इज इस तरह से हो रहा है, ये शो कर रहा है आपकी डायरेक्शन को। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। बेटा वेक्टर एरिया जो है ये आपका डायरेक्शन के बारे में बताता है कि आपका ये जो सरफेस एरिया है इसकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या है। बाकी ये 9th क्लास के अंदर जो है वो बेटा पूरा टॉपिक है, वेक्टर एरिया, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है और स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, अब बेटा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है या तो ये पॉजिटिव चार्ज इमिट कर रही है, या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ये नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या कर रही है, इमिट कर रही है। और ये आपके पास क्या है, ये आपका एक सरफेस है, इस सरफेस से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो क्या कर रही है, पास कर रही है। ठीक है, अब किसी भी सरफेस एरिया का जो वेक्टर एरिया है उसको अगर हम फिल करना है तो वो ये होगा, थोड़ा सा अगर आप टिल कर देंगे इसको तो उसका वेक्टर एरिया जो है वो सीधा हो जाएगा। अब आपके पास कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। सबसे पहली कंडीशन के अंदर वो कहता है कि अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो लेट्स सपोज इस तरह से मूव कर रही है, ठीक है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, और ये आपका कोई सरफेस एरिया है। ठीक है, अब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो वैल्यू डायरेक्शन है वो किस तरफ है, इस तरफ है। ठीक है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और हमने अभी देखा कि जब हम सरफेस एरिया को थोड़ा सा टिल कर देंगे तो इसका जो वेक्टर प्रोडक्ट है, वेक्टर एरिया है, वो क्या, वो भी इसी डायरेक्शन के अंदर होगा, ए। ठीक, ये आपकी क्या है, ये आपकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या प्रोवाइड कर रही है, जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या कर रही है, जनरेट कर रही है, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। ठीक है, को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, और ये आपका जो ए है ये बेसिकली आपका स्केलर प्रोडक्ट है, ये बताता है कि ये आपका क्या है, ए इज अ स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, ऑफ स्केल। ठीक है, मैक्सिमम कब होगा, जब आपका एंगल जो है वो क्या होगा, जीरो होगा। जब आपका एंगल जीरो होगा, अब ये दोनों जो है पैरेलल है, जब ये दोनों पैरेलल होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और आपका जो वेक्टर एरिया है,
जब ये पैरेलल होगा तो आपके पास जो एंगल है वो क्या आएगा, जीरो आएगा, यानी आपके पास जो थीटा है वो क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब मैं फॉर्मूला लिखता हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, इस तरह से, ग्रीक लेटर से। ठीक है, ई डॉट ए, ठीक है, ई डॉट ए, और साथ में हम क्या लिखते हैं, कॉस थीटा। ठीक है, वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉस थीटा यूज करते हैं। ठीक है, अब इस कॉस थीटा की अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो ये आएगा जी ई ए कॉस जीरो। कॉस जीरो किसके बराबर होता है बेटा, जब आप कैलकुलेटर पे कॉस जीरो पुट करेंगे तो आपके पास कॉस जीरो जो है वो 1 के इक्वल आएगा। तो ये मेरे पास आ गया ई ए, यानी वो कहता है कि आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम कब होगा, जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और आपका जो वेक्टर एरिया है, जो आपका एरिया है, सरफेस एरिया जो है, वो दोनों पैरेलल होंगे। तब आपका एंगल जो है वो क्या होगा, जब आपका स्केलर प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और आपका जो एंगल है वो क्या होगा, थीटा जो है वो जीरो होगा। तब आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो बेटा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन के अंदर बात करते हैं कि आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो मिनिमम कब होगा। ठीक है, कंडीशन नंबर बेटा 2 है। अब कंडीशन नंबर 2 के अंदर वो कहता है कि बेटा अगर आपका सरफेस एरिया जो है वो हम या वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कर देते हैं, लेट्स सपोज ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। ठीक है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और ये आपका सरफेस एरिया है। ठीक है, ये मेरे बेटे आपका बच्चे सरफेस एरिया है। अब इस बेटा जब आपका सरफेस एरिया जो है वो एक स्क्वायर की फॉर्म के अंदर होता है तो इसका जो वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट है वो क्या होता है, ऊपर होता है, तो ये ए नीचे आएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो किस तरफ मूव कर रही है, ई की तरफ, यानी ये दोनों जो है वो परपेंडिकुलर हैं। जब ये परपेंडिकुलर है तो ये एंगल जो है, ये एंगल थीटा जो है वो कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। ठीक है, अब जब एंगल थीटा जो है वो 90 होगा तब आपने फाइंड करना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस तरह से होगा। तो थीटा इज इक्वल टू ई ए, ठीक है, कॉस थीटा। अब कॉस 90 जो है वो बेटा आपका, अब आपने यहाँ पे पुट करना है थीटा इज इक्वल टू 90। जब आप करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस 90। कॉस 90 बेटा किस चीज के इक्वल होता है, कॉस 90 जो है वो आपका जीरो के इक्वल होता है। तो आपका ये आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, ई ए जीरो। ठीक है, जब इसके साथ जो होगा तो जीरो होगा, यानी वो कहता है कि आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो मिनिमम कब होगा, वो मिनिमम तब होगा जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो स्केलर प्रोडक्ट के जो है वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। जब परपेंडिकुलर होगी तो जो एंगल है वो एंगल 90 का बनेगा। जब एंगल 90 का बनेगा तो आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो बेटा आपका क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, उसके बाद बेटा एक थर्ड कंडीशन है, वो कहता है, थर्ड कंडीशन के अंदर वो क्या कहता है, थर्ड कंडीशन के अंदर वो कहता है सरफेस एरिया मेक एन एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। वो कहता है सपोज दैट अगर आपका जो सरफेस एरिया है वो कोई एंगल बना आ रहा हो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के साथ, तब आप बताएं कि आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्या होगा। लेट्स सपोज मेरे पास ये सरफेस एरिया है, ठीक है, इस सरफेस एरिया से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। ठीक है, अब बेटा अगर मैं ये देखेंगे, अब अगर मैं इसका कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर लूं तो ये नीचे डॉटेड फॉर्म के अंदर हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक और ट्राइंगल बन रही है। ठीक है, तो ये ट्राइंगल कुछ इस तरह से बन रही है। ठीक है, अब इसका कोई एंगल थीटा है। ठीक है, ये आपका ये एक ये यहाँ पे जो है वो कोई एंगल बन रहा है। ठीक है,
उसको हम कहते हैं ये थीटा है, ये आपका स्केलर प्रोडक्ट है, ये आपकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, अब ये आपका क्या है, ये आपका पैरेलल है और ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, जब आपका पैरेलल होता है तब आपका साइन थीटा आता है। ठीक है, और जब, जी बेटा बेटा मैं दोबारा बता देता हूँ बेटा, वो कहता है कि आप जो है थर्ड सिचुएशन ये है, थर्ड सिचुएशन के अंदर बेटा वो कहता है कि अगर आपका जो सरफेस एरिया है ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ कोई एंगल बनाता है, जब ये एंगल बनाएगा तब आप बताएं कि आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या होगा, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। ठीक है बेटा, अब ये देखें जी, ये मैंने सरफेस एरिया एक बना दिया है। अब ये सरफेस एरिया के अगेंस्ट जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो पास हो रही है। ये उसके बाद मैंने इसका अगर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर लिया ये डॉटेड फॉर्म के अंदर, तो ये एक अलग से ट्राइंगल बनती है, जिसको मैं सेपरेट करता हूं तो वो ये चीज बनती है। तो मतलब ये कि यहाँ पे कोई एंगल जो है, यहाँ पे भी कोई एंगल जो है वो क्या कर रहा है, बन रहा है। ठीक है, हमने फाइंड करना है कि उस एंगल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है, वो मैक्सिमम है या मिनिमम है। अब ये चीज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अगेंस्ट जो है वो पैरेलल के अंदर है। जब पैरेलल के अंदर होगा तो हम साइन थीटा यूज करेंगे, अगर परपेंडिकुलर होगा तो हम क्या यूज करेंगे, कॉस थीटा। तो ये आएगा कुछ इस तरह से कि साइन थीटा जो है वो पैरेलल है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, यानी ये दोनों जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और साइन थीटा जो है वो दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, और कॉस थीटा जो है ये आपका क्या है, ये आपका परपेंडिकुलर है किसके, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। ठीक है, तब अब आपने क्या करना है, अब आपने फाइंड करना है कि आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्या होगा। ठीक है, ठीक है बेटा, जब आपकी ये टर्म आ जाती है, इस टर्म के अंदर जब आपका जो थीटा है वो आपका 0 से ग्रेटर होता है, 0 थीटा, थीटा इज ग्रेटर देन 0, इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90। थीटा जो है आपका 0 से ग्रेटर होना चाहिए और 90 से क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90। ठीक है, ग्रेटर देन किससे होना चाहिए, 0 से, और लेस देन किससे होना चाहिए, 90 से। ठीक है, जब आप ये करेंगे, अब बेटा का सरफेस एरिया जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, अब ये देखें बेटा, ये देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कोई एंगल बना रहा होगा। अब ये देखें ये साइन थीटा जो है ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पैरेलल है। जब पैरेलल होता है तो थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। हम सिचुएशन 1 के अंदर पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब सिचुएशन 2 के अंदर वो कहता है कि जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो एरिया के अगेंस्ट जो है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती हैं। ये हम सिचुएशन 2 के अंदर पढ़ चुके हैं। जब सिचुएशन 2 के अंदर हम पढ़ा कि जब वो परपेंडिकुलर होती हैं तो आपका थीटा जो है वो क्या होता है, 90 होता है। तो उन दोनों को मिक्सअप करने, इन दोनों सिचुएशंस को, सिचुएशन 1 और 2 को मिक्सअप उसने कर दिया सिचुएशन 3 के अंदर। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे लिखना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, ई ए, ठीक है, और कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, लेस देन इज 90 होनी चाहिए। तो जब आप 90 पुट करेंगे तो थीटा जो है वो आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। वो यानी कि आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो है मिनिमम है जब आपका सरफेस एरिया के साथ जो है वो एंगल बन रहा हो। ठीक है, ये था बेटा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टॉपिक। इसके बाद साइन कन्वेंशन इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो हम कल देखेंगे, और उसके बाद हम इंशाल्लाह अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कल शुरू करेंगे। कल इंशाल्लाह जो हमारा काम है